गाइस, जय माता की। कैसे आप सब? क्योंकि बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। मैंने पूजा आज कर ली है और जी को भोग लगाती हूँ। और मेरे बच्चे होते ना गाइस, मेरे बच्चे होते ना तो ये भोग जैसे हम लगाते हैं, जैसे रखेंगे पानी से अचवाएंगे, वहाँ तुरंत या तो मेरा आने या तो मीठी मम्मी हम मांग ले भगवान से मांग ले। इतनी देर रखा नहीं रहता, तुरंत फट से इधर भोग लगाया, उधर से भगवान जी ने ग्रहण कर लिया। हमारे तो बच्चे चाय बना रहे हैं। और पता है ये पर्दा क्यों इसने कर रखे हैं? क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप कर रहा है, इतनी ज़्यादा उजाला रहता है ऐसे। तो दोपहर में बनाएंगे, अभी देखते क्या बनाते। बच्चे चले गए हैं स्कूल, एकदम सन्नाटा। जब तक दीक्षित जी नहीं आए ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरी अकेले रहने की आदत नहीं है ना, कभी भी नहीं रहती। और बच्चे जब स्कूल चले जाते ना, अच्छा ये नहीं लगता। इसलिए दीक्षित को जल्दी कहते हैं पेपर लगा के जल्दी घर आ जाएगा। वो घर आ भी जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं को जाना रहता है। खैर अभी तो नहीं गया, अभी तो घर ही पे चलते हैं। भैया लोग नीचे काम कर रहे हैं, उनको चाय बना के चाय निकाल के दे। चाय तो बन गई। और मैंने बेसन का हलवा बनाया था भोग में आज, तो बेसन का और कस्टर्ड का। चलते हैं चाय भैया लोगों के लिए। बहुत देर का है पर दूध नहीं खाना, इसलिए लेट हो गया। हमको चाय बना के देंगे। मैं आते हैं तो थोड़ा सा चाय दे देते, तभी काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन दूध नहीं था आज, इस वजह से लेट हो गया। हेलो गाइस, जय माता की। मेरी माता जी के साथ और हमारी इस चाय के साथ। तो नीचे हो रहा है अभी थोड़ा सा काम, जो थोड़ा सा काम बचा है वो भैया कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाय पी रहे हैं कमरे में, और अभी नहीं जाएंगे, अभी चाय दे के आए। तब तक बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बाप रे, इतनी गर्मी हो रही है ना, जब थोड़ा सा भी काम कर लो तो मुझे जैसे लगता है ना एकदम पसीना पसीना से हो गए। एसी नहीं चलाए अगर कोई सोच रहा है तो हम एसी में नहीं, हम लोग सो रहे हैं इस समय, कि बच्चों को कोल्ड हो जाता है ना, इस वजह से हम एसी में नहीं सो रहे। और कल तो हम लोग ना नीचे ही सो गए। एक्चुअली भैया नाइट शिफ्ट करने वाले थे, बोला था कि शाम को आके किचन का थोड़ा सा काम बचा है वो आके हम कर देंगे, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर हम लोग जो है ना नीचे ही सो गए, ऊपर आए नहीं। तो सब ऐसे पड़ा। हालांकि नीचे साफ़ कर दिए, साफ़ सफाई सारी, डस्टिंग वगैरह हो गई। आज फिर से डस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया जो काम कर रहे थे घिसाई करेंगे, फिर सारी डस्ट उड़ेगी। तो डस्टिंग तो आज फिर करना है, और डस्टिंग क्या धुलाई अच्छे से कर देंगे तो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था। और ज़्यादा कुछ बना भी नहीं पा रहे, क्या इसी वजह से नहीं बना रहे। जब घर में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता। चले जाते राउंड करने, चाय पानी देने जाते हैं नीचे, और लौट के घर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और यहीं आके अपना काम करते हैं। बस कल रिलीफ था, थोड़ा सा साफ़ सुथरा था, तो हम सब लोग नीचे ही थे। बच्चे स्कूल गए। आज सैटरडे, कल फिर छुट्टी पड़, एक दिन इस समय ना, एक दिन स्कूल हो रहा है, एक दिन छुट्टी, कुछ ना कुछ पड़ जा रहा है। तो कल संडे पड़ जाएगा, कल फिर आराम से अपने घर में शिफ्टिंग करेंगे। पूरा घर इसका दिखा है कैसे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, देख रहे हैं? ये देखिए सब ऐसे देखिए, भगवान के आधे ज़्यादा सामान इस कोने में पड़ी हुई है। ये देख रहे हैं, ये सब पड़ा हुआ है। इसलिए कल ही करेंगे जो करेंगे, और कल शुभ दिन भी है। और क्या कहें, कुछ लोग ना जीने नहीं देते। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा घटिया होते हैं, इतने ज़्यादा घटिया होते हैं कि उनको इस बात से बड़ी प्रॉब्लम होती कि अपनी ज़िंदगी में जो है, अपनी ज़िंदगी में मस्त क्यों है, बोल नहीं रही, बात नहीं कर रही है सब। अरे तुम लायक अगर कोई होता तो चलो एक बार सोचते भी। जब कोई लायक ही नहीं है इसके, फिर हम कोई शिकायत भी तो नहीं करते। ना शिकवा ना शिकायत, कौन मेरे घर आया नहीं आया, हमको उससे भी कोई मतलब नहीं होता। जो आता है पूरे शिद्दत से रिस्पेक्ट देते हैं। अगर नहीं आता तो हम कम से एटलीस्ट उसकी पीठ पीछे उसको गाली तो नहीं देते हैं। जाले बात करते करते जाली देती है। और डस्टिंग की वजह से हुआ है, वरना काम शुरू होने से पहले पूरा घर झाड़ा था मैंने। हाँ, तो हम जब किसी के बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं, कोई भी बात नहीं। अभी मेरे यहाँ जब ये सब भीड़ इकट्ठा थी, तो कुछ लोग हमको समझाए, देखो ये आया तुम्हारे पास नहीं रुकाया है, और ऐसा है वैसा है। तो हमने उन लोगों से भी यही बात बोला, कोई बात नहीं, हम जानते हैं, सबको जानते हैं कौन कैसा है कैसे नहीं है, सबको बहुत अच्छे जानते हैं। कोई हम अभी कल की ब्याह के नई नवेली दुल्हन तो आए नहीं कि हमको जो समझा देगा समझ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हम सबको बखूबी जानते हैं।
तो हमें किसी की बुराई करने से अगर कुछ मिल जाए तो चलो हम करते भी, लेकिन हमें पता है कि जो इंसान अपने बच्चों का नहीं है ना, अपने ही बच्चों का नहीं है, वो किसी का क्या होगा। बेवजह की बात है, जा जाके मतलब हमने कुछ बोला भी नहीं, कहते नहीं कि अब वो गंदा लैंग्वेज हम सोशल मीडिया में बोलना नहीं चाहते। आदमी जब गंदगी करता है ना तो दूसरों में बदबू सूंघता है, करता खुद गंदगी है और ब्लेम दूसरों पे लगाता है। तो यही हुआ, हमारे यहाँ आए थे तो हमारे यहाँ नहीं रुके तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जा जाके सबको फ़ोन कर करके ये बताया कि वो हमें पानी नहीं पूछी, हमें खाना नहीं दी, और जब हमको एक ही बार खाना बनाना है और उस दिन तुम आई थी जिस दिन का खाना मेरा खाना बनाया तुम्हें खाना भी नहीं था, है ना, तो इस वजह से हम तुमको क्यों खाना पूछेंगे। शर्म करो, तुमको तो पहले बताया यहाँ शामिल ही नहीं होना चाहिए था। अभी कह देंगे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हम कहते भी नहीं हैं। फिर भी यार जा जा के इस फ़ोन किया, उसने बात नहीं किया। भैया जब हम जानते तुम परपंचीन हो, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करती हो, तो भैया माफ़ करो, हमसे दूर रहो। हमको ऐसे लोग नहीं अपनी लाइफ में चाहिए, ऐसी भीड़ नहीं चाहिए, ऐसी भीड़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए माता रानी कि तुम मेरे मुंह पे मेरी बात करो, उनके मुंह पे उनकी बात करो, फिर उनके मुंह पे उनकी बात करो। हमको नहीं पसंद है। हम ज़िंदगी में अकेले रहना पसंद। और फिर अकेले कौन, दुनिया में सब अकेले आए हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे ब्याह कर दिया। आज हम सब कुछ अकेले तो संभाल लें ना, कौन है यहाँ आता है संभालने, मेरे बच्चों को पालने, मेरे घर का खर्चा चलाने कौन आता है कोई। वो भीड़ इकट्ठा होती है जो एक दूसरे को लड़वाती है, झगड़ा लगवाती है। हाँ, वो भीड़, हम उस भीड़ के लिए हम जो है अपने क्या बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दें। उस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दें, जबकि हमें पता है कौन कितना कैसा क्या है। लेकिन हम फिर भी पता है हम कभी किसी को नहीं बोलते, किसी का नाम भी नहीं लेते, कोई बात में अपने में ही खोए रहते हैं, अपने ही घर में रहते हैं, अपनी चीज़ों में इतने व्यस्त रखते हैं अपने आप को। पहली बात तो अभी इतना मम्मी का जैसे जब से कांड बना, हम खुद, मेरा किसी से ना बोलने का मन, ना कहीं जाने आने का, बल्कि अब तो हम आज़ाद है, चाहे जहाँ जाए चाहे जो करे, मन ही नहीं होता। अभी हमारे भतीजी के यहाँ शादी है, इतना सब कुछ मुझे करना है, लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा। रोज़ मेरे हस्बैंड कहते तुम जाओ शॉपिंग करो, ये ले लो वो ले लो, फलाना करो ढमकाना करो, हम नहीं जा रहे। मैंने कहा ठीक है, कोई एक दिन निकालेंगे, चले जाएंगे, सामान लेके दे आएंगे। लेकिन इतना लोग पीछे पड़ जाते हैं। गीतू शब्द से नफरत भी है, उसी की बुराई भी करनी है। अरे मर जाओ जाके कहीं। जब हम किसी का नाम लेके कोई बात नहीं करना पसंद कर रहे हैं तो क्यों मेरी बातें होती, मेरी ये नहीं समझ में आता कि मेरी बातें क्यों करते हो भाई। जब मुझे नहीं पसंद है, मुझे देखना नहीं पसंद, तो मेरी परछाई से कोसों दूर भागो ना। और पर्टिकुलर कोई हम किसी एक शख्स के लिए नहीं कर रहे, या हम झुंड की बात बता रहे। ये मधुमक्खी की तरह कुछ झुंड है ना, इतना इरिटेट करती है, इतना इरिटेट करती है कि पूछो मत। बनेंगी बहुत सगी, इतनी सगी बन जाएंगी कि पूछो मत, लेकिन फिर इधर से उधर, उधर की उधर करेंगी। शर्म नहीं आती। एक तो बुढ़ा है ना, उसने तो भाई भाई को लड़वाने की कोशिश की। हम नहीं बोलते हैं, इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उस रिस्पेक्ट की ना लाज नहीं रखना चाहते लोग। वो चाहते हैं कि हम कुत्तों की तरह भगा दें। हम अपनी मम्मी के संस्कार बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। वो बेचारी यही कहती थी जाने दो जाने दो जाने दो। तो बस वो ऊपर से मेरे जो झुंड, तुम लोग का गंदा जो झुंड है ना, गंदगी फैलाता है, सिर्फ कोरोना फैलाता है। मगर मेरा जो झुंड है वो मुझको यही बोलता है जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। क्योंकि मेरे पास 4 ही 5 लोग हैं, और जो 4-5 लोग हैं वो मुझे सिर्फ यही सिखाते हैं जाने दे, ख़त्म कर। ये नहीं सिखाते हैं कि जाओ उधर की उधर करो, उधर की उधर करो, तुम्हारे घर जो नहीं आता उसको तुम गाली दो। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं। सब सिर्फ यही कहते हैं अपने बच्चों को देखो, अपने हस्बैंड को देखो, अपने काम से काम रखो। हर कोई मुझे ये शिक्षा देता है। हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि हमें गर्व होता है कि सब कुछ होने के बाद वो यही बोलते हैं जाने दे। ये नहीं सिखाते हैं कि बुराई, वो भी बुराई करो और हम भी बुराई करें। ऐसा कोई मेरे साथ नहीं है। उनके घर भी जाते हैं ना एटलीस्ट, तो या तो कोई बाबा का सत्संग लगा देते हैं, या कोई भजन कीर्तन लगा देते हैं, या कोई कॉमेडी या तो कोई मूवी लगा देते हैं कि देखो। लेकिन कृपा करके गीतू भाभी किसी की बात मत करो। अपना भी मन ख़राब करोगी, घर का माहौल भी ख़राब करोगी। उन लोगों से मैंने ये सब अच्छी चीज़ें सीखी कि भगवान, थैंक गॉड, ये कहते भगवान वो लोग सदा सुखी रहे, वो सभी बच्चे सुखी रहे जिन्होंने हमको ये गाइडेंस दिया। हम सच बता रहे हैं। और हाँ, एक लेडीज़ तो इतनी ज़्यादा गिर चुकी हैं जो मेरी मम्मी को ये बात बार बार बोल रही है, मेरे दिमाग मतलब मेरे कान तक खबर आ रही। हम सच में हम जाने दे रहे हैं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया है।
जिस महिला ने ये बात बोली है ना कि मेरी मम्मी को वो क्या बोलते हुए भी मुझे बुरा लगता है, शायद अगर वो होता भी तो मैं नहीं बोल पाती। मेरी मम्मी को क्या बोला कि ये चीज़ है, ध्यान रखना है, मौत सबकी आती है। आज मेरी माँ गई है ना, हो सकता है कि जिस औरत ने ये बात बोली उसके पहले हम मर जाए, हमें नहीं पता कि मौत कब किसकी कितनी कब आ जाए। ये मौत तो सबकी आनी है, पर जिस तरह मेरी मम्मी की मौत का मजाक उड़ाया गया है ना, ध्यान रहना, कब किसकी किस तरह हो जाएगी ना कुछ पता नहीं है। और भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, दर्द भयंकर होता है। मेरी मम्मी को तो कोई तकलीफ़ नहीं थी, उनको सेवा भी मिला, प्यार भी मिला, जैसी वो थी, मतलब वो सबको लाड करती थी, सबकी सेवा कर बैठती थी। वो कभी नहीं सोचती थी मेरा है, अपना है, पराया है, गैर है, कौन है ना। वो कभी नहीं सोचती, सबको तेल मालिश करने दौड़ती थी हमेशा। तो उनको अंत समय तक बहुत सेवा मिली, बहुत दुलारू। बस ये है कि जिस दिन मम्मी गई हैं उसके एक रात पहले मम्मी को थोड़ा सा तकलीफ़ हुई थी, और छोटी वाली मौसी बेचारी मेरे साथ थी और मेरे हर तकलीफ़ में वो खड़ी रही। तो मेरी तकलीफ़ अपनी बहन के लिए आई थी वो। तो वो लास्ट दिन थोड़ा सा मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो रात। बाकी मेरी मम्मी बीमार ज़रूर थी, पर वो तड़पी नहीं। पर ध्यान रखना, जिसने मेरी मम्मी को कहा ना तड़प तड़प के देखना भगवान उसको मौत देंगे, जिसने मेरी मम्मी का मजाक उड़ाया कि मम्मी को ये, मम्मी को वो हुआ, मम्मी के फूटा नहीं, तुम्हारे ज़रूर फूटेगा। जिस औरत ने ये बात बोली मैं उसके लिए बोल रही हूँ। और मैं पता है चोरी से तो देखते ही होगा मेरा ये ब्लॉग ना, अच्छे से ध्यान रखिए। जिस औरत ने और जिस इंसान ने, जिस शख्स ने, मुझे नहीं पता, हम यहाँ मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रखना मेरी मम्मी तो चली गई, अपने अच्छे कर्म लेके, अच्छे पुण्य लेके चली गई। अब खैर मनाए वो लोग जो हम जैसे लोग हैं धरती पे। अभी बहुत अच्छे और बुरे कर्म को करना है, काटना है, भोगना है, भोगेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन जिसने मेरी मम्मी को ये सब चीज़ें बोली, मम्मी को ऐसा है वैसा, मुझे सुन के इतना दुख हो रहा है कि मम्मी के लिए कोई कैसे बोल सकता है। तो भैया हम बस इतना कहना सबसे कह रहे हैं, हमको मेरे से कोई मतलब ना, को मतलब ना रखने का सेंस ये होता है ना कि उसकी परछाई से भी भागो, उसकी आवाज़ भी मत करो, उसका नाम लेना तो दूर की बात। भैया भाई साहब, भगवान का नाम लो लेकिन उसका नाम मत लो, ये होता है मतलब ना रखने का मतलब। ये नहीं होता कि मुझसे मतलब भी नहीं रखते हो, बैठ के पीछे जो है परपंच कर रहे हैं, ग्रुप इकट्ठा कर लिया, नहीं ग्रुप मिल रहा है तो जाके दूसरों के यहाँ ग्रुप बना के भी उसी की बात करना है। अरे भैया सुंदरकांड कर लो, देवी देवताओं का नाम ले लो, भाग्य बन जाएगा। लेकिन मेरी बात करने से भाग्य नहीं बनने वाला। सिर्फ गीतू भाभी से नफरत है, गीतू भाभी से जलन है। गीतू भाभी की बात करने से, उनसे उन्हें उनके नफरत फैलाने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। और आप बार बार कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि पहले हम मरे या कौन मरे, मुझे नहीं पता, लेकिन मरना तो सबको है। नफ़रत फैलाने से अच्छा है भगवान का नाम फैलाओ, तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। बस इतना ही कहना था। सुन के दिमाग ख़राब हो जाता, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, किससे क्या करें। अपने ही अपनों के साथ मिलके अपनों की ही षड्यंत्र रच रहे हैं, और नाम सिर्फ मेरा खराब, मेरे से पता ना, हम सिर्फ इससे जलते हैं, इससे नफ़रत करते हैं। आप सबको ये दर्शाएगा सिर्फ यही बुरी, मुझसे नहीं, मेरे पति से, मेरे पति की खुशियों से, उनकी सक्सेस, उनकी कामयाबी से ये जलन होती है कि कोई ये आ गई जब मतलब। हाँ सुनो, मेरे से जलन क्यों, हम तो किसी का कुछ लेते भी नहीं, कोई बात भी नहीं करना पसंद करते, किसी के साथ खड़ा होना तो दूर की बात है। अगर हमें पता चल जाए ना कि फील्ड में ये लोग हैं, जैसे किसी का कॉल आया, मेरे पास आया था, रियल में बिल्कुल सत्य बात है, किसी का कॉल आया, मैंने डायरेक्ट पूछा हाँ क्या काम है बताइए, क्योंकि हमें पता है भाई अगला इंसान कोई ना कोई बात करेगा, और किया भी था उसने। बस ये है ना कि मेरी रिकॉर्डिंग करने की का जो है वो पाप मुझे नहीं करना इस दुनिया में। हमें पता राहु केतु कितने तगड़े वो फैक्ट इनफैक्ट चल रहे हैं कि लोग बातों को रिकॉर्ड करते हैं
और फिर इधर से उधर सुनाते हैं। तो हम ये पाप पहली बात तो करना नहीं चाहते, और दूसरा अगला मुझसे बात करे, वो उसका नेचर ही है ये सब बात करने का। उसने ये किया, मम्मी ने ये बताया था, फलाना ये करा, तो हमको भैया नहीं करना था। मैं बहुत अलग हूँ, मुझे जो बात करना है सामने करो ताकि पता रहे चार लोग को। फ़ोन पे तुम कुछ बोल रही हो, जाके कुछ और बता रही हो, मुझे नहीं भैया बात। तो जैसे मुझे बात नहीं करनी थी, तो मैंने डायरेक्ट पूछा हाँ क्या काम, बात ख़त्म हो गई ना। हम तो नहीं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि जो है हम उसको उससे बात भी करें, उसी को गरिया भी रहे, उसको उल्टा सीधा बोल भी रहे। हम अभी भी नहीं बोल रहे, खुश रहे सब अपनी ज़िंदगी में, गीतों से मतलब ना रखें। लेकिन मेरी बात यहाँ फ़ोन करके उनसे, यहाँ फ़ोन करके उनसे, यहाँ फ़ोन करके उनसे, क्यों भैया, क्या ज़रूरत है मेरी बात करने की? भाई क्या मेरे बिना तुम्हारा खाना नहीं चलता? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक रहती मेरा नाम लिए बिना? मेरा नाम लिए बिना इंसान की ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। सुबह आँख खुलने से लेके रात में आँख बंद करने तक बस यहाँ फ़ोन मिला दिया, गीतू ऐसी, वो फलानी फलाना ढमकाना, मेरे ही घर की बात, सिर्फ मेरे घर की बात, सिर्फ मेरे घर की बात। इंसान के पास कोई कार्य नहीं है और कुछ। अन्नू दीक्षित के घर की बात करना है बस, बस अन्नू दीक्षित के घर की बात करनी है। गीतू तो सिर्फ एक वो है, शस्त्र नहीं होता है अपने बचाव में रखने के लिए, क्योंकि मैं पराई हूँ। तो जो चाहो तो हमें कह सकते हो, हम पराया घर से आए हैं तो हमारा नाम बदनाम करना आसान है। यहाँ मेरा हर कोई पराया है, हर कोई मेरा मतलब मेरा कोई नहीं है एक हिसाब से। ससुराल में लड़कियों का होता कौन है? कोई नहीं होता है। तो ससुराल में बहू को कुछ भी कहना बहुत आसान है, जो चाहे पटापट कह दो, गरिया लो, बुराई कर लो, ये ऐसी है, सोती रहती है, कुछ करती नहीं है, बच्चे पैदा करती है। भैया मेरे कितने बच्चे हो गए जो पैदा कर दिए, और क्यों खले किसी को मेरे 2 बच्चे देखे, क्यों किसी की आँखें फट रही है भाई? बस लेटे लेटे बच्चे पैदा की, बच्चे मम्मी ने पाल के दिए, इनकी गुलामी मम्मी ने की। अफकोर्स की, बहुत की, तुम्हारी क्यों फट रही है? तुम इस लायक अगर तुम लोग होते तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी करते, है ना? मेरी सास नहीं किया, माँ तो सबकी करती है। हम तो आज चैलेंज कर रहे हैं, माँ तो सबकी करती है, मेरी तो मेरी सास ने करके दिया। सोचो मैं इतना प्यार करती थी। और जरोगे? जरो, हद कर दिए। बस अन्नू दीक्षित के घर की बात करनी है या फिर गीतू के घर की बात करनी है, क्यों करो? नहीं रखो, मतलब ना रखो, लेकिन मेरे घर की कोई बात मत करो। मैंने कहा ना, ऊपर वाला सज़ा तो देता है, लेकिन क्या है ना, भुगत के आदमी भूल जाता है, उसे अपने कर्म नहीं दिखते हैं। हद हो गई। हम लोग यहाँ पे अपने में उलझे पड़े हैं, इतना दिमाग डिस्टर्ब है कि मन से कोई बात हट नहीं रही। हर चीज़ में मम्मी की याद लगी पड़ी है। और जब सुनने में आता है फ़ोन कर करके, वहाँ तुम्हारी ये बात, तुम्हारी वहाँ ये बात, तुम्हारी वहाँ ये बात, हद हो गई है। तब हमको ये चीज़ बोलनी पड़ी। भैया हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तुम सब लोगों के हम पैर छूते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। अन्नू दीक्षित की बात करना बंद कर दो। अन्नू की दुल्हन जैसी भी है, अपना घर चला रही। अगर अन्नू दुल्हन बुरी होती ना, तुम लोग जलते नहीं, तुम लोग मेरी बुराई नहीं करते। अगर अन्नू दुल्हन गलत होती तो अन्नू दुल्हन चापलूसी नहीं करती है और न चुगली करती है। अगर हम चाहें ना तो इतनी चुगलियाँ कर सकते हैं कि तुम्हारे घर में भी आग लगा सकते हैं, लेकिन चुगली करना, आग लगाना मेरा नहीं काम है। समझ में आई बात? जो लोग देखते हो ना, हमारे घर के लोग बता रहे हैं, हमारी जो बहुत करीबी लोग हैं, जिनको हम शर्मिंदगी से कह रहे हैं, मेरे अपने जो शर्मिंदा होते हम कह के, उनकी बात बता रहे हैं। जलन है अन्नू दीक्षित से। भाई कमाते वो हैं, लाते वो हैं, हम क्या करते हैं? नाम मेरा खाली खराब हो रहा, तो जाहिर सी बात ना, जलन अन्नू दीक्षित से है। लेकिन हम पराए हैं, हम पराए घर से आए हैं, तो मेरा नाम लेना आसान है गाइस, बहुत आसान है। हमको कुछ भी कहते, बल्कि हम ऐसे इंसान हैं, किसी से कोई मतलब, कोई के नाम नहीं। मेरे घर कोई आता है ना, तो कोई कह नहीं सकता कि हम उसका अपमान करते हैं। साले वही फिर वही ना, क्या बोले कि इतनी गंद लेडीज़ हैं वो, जाके बेवजह मेरी बड़े खाने को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा। अब आप ही बताओ कि हमारी मम्मी एक्सपायर हुई थी तो 10 दिन ना एक बार चूल्हा जलाना होता था। अरे खब्बड़ लोग, शर्म करो कि मेरी माँ गई थी, यहाँ कोई बेटी और बेटे की शादी तो हमारे घर में थी नहीं गई,
कि जो है उनको नाश्ता खाना ये वो उनको ठुसाए रहे। एक बार चूल्हा जलाना था, बड़ा दिमाग ध्यान रखना पड़ता, क्योंकि मेरी आदत थी ना पट पट बंद कर देने की। तो जब हम एक बार गैस जलाते थे, फटाफट दाल है, चावल है, सब्जी, मतलब सब्जी नहीं, वो आलू बॉयल कर लेते, इस तरह बनाते थे। और फिर कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, लेकिन हाँ हमने करने की पूरी कोशिश की। फिर भी खाने के लिए भी भैया कहाँ से कमी निकाले, कहाँ से इसकी कमी निकाले और हम बवाल कराए। एक ग्रुप बना के सब बैठे थे कि अन्नू दीक्षित की दुल्हन का नाम लेके हम कैसे इसको मरवाएं, लड़ाई, यही सब सीखा है ना। जो शिक्षा इंसान को मिलती है ना वही करता है। तो खाने को लेके भी हो गया था, थैंक गॉड, वो तो बात की बात हो गई। तो 10 दिन क्या होता है ना कि एक बार बनना तो एक बार खाना होता, और ये फैमिली के लोग ही खाते। तो और बाहर अनादर हमारे घर में नहीं खा सकता, जो जितने भी समझदार थे वो नहीं खा सकते। अब 10वें का दिन था, उस दिन जब चूल्हा जलता तो जो हम खाना बनाते सिर्फ और सिर्फ दीक्षित घर के लोग ही खाते, बाकी अन्यथा कोई नहीं खाता। तो एक महिला थी, वो मम्मी की बड़ी वो थी, आए हम तो वो सबसे ये आके कह रही है कि हमसे सही बोली नहीं, खाने को नहीं दी, लेटर नहीं पूछी। कहाँ क्यों नहीं पूछा, हम तो खाना बनाने में बिजी थे। उल्टा मेरे देवर ने खाना भेजा था, सुबह खुद लेके आया था, बेचारा गया, पूजा कराने जा रहे थे हमारे देवर, तो वो खाना लेके आए, भाभी ये खाना बच्चों को खिला देना, ठीक है। इतना उसने हमेशा, मतलब कभी मैंने उसे सामने से नहीं कहा, और देखना भगवान उसे हमेशा सुखी रखेगा। मैंने जब मेरा घर बन रहा था तब भी उसने फील किया और कहा भाभी हमने राशन बना दिया, आके खाना पीना खा लेना, बच्चों को यहाँ पे नहला धुला देना। उसने यही किराए पे रहता था, तो उसने उस वक्त भी मेरी हेल्प की थी, और 10वां वाले दिन भी जानता था कि बिटिया माई खाना हमारा खा नहीं सकती। तो कहेंगे जो लोग नहीं खा सकते हैं वो ये खाना खा लेंगे, और बाकी जो आप बनाओगे वो फैमिली के लोग खाएंगे। खुद से उसने सोचा, मैंने सामने से कुछ नहीं कहा। माता रानी उसे हमेशा खुश रखेंगे, वो उसकी कर्म भी बहुत अच्छे, वो खुश रहेगा अपनी ज़िंदगी में हमेशा, क्योंकि वो भी मेरी तरह जाके घुस घुस के लोगों की बुराई नहीं करता, झुंड इकट्ठा नहीं करता बुराई का। उसके झुंड में सिर्फ भगवान की बातें होती, भागवत की बातें होती हैं, ठीक है। तो वो खाना लेके आए, मेरे खाना लेके खुद चली गई, और सब लोग बैठ के खाएं भी मेरे घर में। उसके बाद भी कहेंगे तो खाना नहीं पूछे, अरे भाई हम तुमको खाना काहे पूछा। बल्कि जो उनसे लेडीज़ थी उनसे तुम बार बार जब से खाना, मैं कहा आप खा लो जाके, आप खा लो जाके, आप खा लो जाके, खाना ठंडा हो जाएगा, खा लो जाके खाना। बार बार मैं पूछ रही थी, जाओ खाना रखा हुआ खा लो जाके। तब तो वो नहीं खा रही थी, और जो दूसरी महिला थी वो तो सीधे जाके फ़ोन लगा के सबसे कह रही कि तूने खाना पूछा नहीं, 10वां खाना तुम खाओगी, शर्म नहीं आती बिल्कुल तुम लोग को। भाई वो 10वां वाले दिन फैमिली के लोग इकट्ठा होते, ना कि कोई और आके घुस के खाना खाता है। और अपना समझ के अगर कह भी दिया कि चलो आप आओ क्योंकि आप ही लोग हमारे अपने हो अब, लेकिन नहीं भैया। ऐसे में शादी में भी बहुत बुरी तरह से मेरा मूड खराब, तो जाके घर में कह जाके, और मेरा अभी भी मन कर रहा कि फ़ोन करके मैं उनको खाऊ दे, लेकिन लायक ही नहीं है, साफ निकल जाएंगी कि मैंने कहा ही नहीं। अरे हम तो बिटिया कह नहीं, लोग लड़वावत है, तुमको पता है ना। रखते गए बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे, तो थोड़ा बात कर लिए। सच में बता रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में होते हैं हाँ ना मतलब रखो तब भी घुस के तो है तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारे घर की बात करेंगे। अपने घर में कोई काम धंधा तो है नहीं, और दूसरे घर में घुसना है, ताका झाकी करनी, कान लगाने क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। साले फ़ोन पे परपंच के अलावा और कोई काम तो है नहीं। मेरा फ़ोन तो हमसे आधे से ज़्यादा लोग, मेरी मम्मी मेरी भाभी के यहाँ इसलिए नाराज़ होते कि तुम फ़ोन नहीं करती हो। वो फ़ोन पे बात ही नहीं ज़्यादा कोशिश करते हैं, बस एक ही दो लोग ऐसे जिनसे हम बात कर लेते हैं, बड़ा सुकून भी मिलता है उनसे बात करके। इतना अच्छा वो लोग समझाते हैं, इतने अच्छे से बात होती है। बाकी टाइम हम अपने पार्ट में लगे रहते हैं, ये पार्ट सुन लेते वो पार्ट सुन लेते, इससे नॉलेज होती है कि मरने की कोई उम्र तो होती नहीं, क्या पता हम कल मर जाए, तो कम से कम भगवान का ध्यान तो दिमाग में रहे। जिस भगवान को भगवान भगवान कहते हो तो उस भगवान को एक बार याद तो करते नहीं, बस दिया बाती कर लिया, धूप बत्ती कर लिया, बस भगवान खुश है। और पूरा टाइम सबसे बड़ी भगवान तो मैं बन गई हूँ, मेरी बात करनी है। मुझसे बड़ा भगवान नहीं है क्या तुम लोगों की ज़िंदगी में। बाय बाय गाइस, जय माता की। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था तो मैंने सारा गुस्सा इस पर निकाल दिया। सच में इतना दिमाग ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। हम इतना दूर रहते हर चीज़ों से भैया, लेकिन सबको गीतू देवी, हम ऐसी देवी बन चुके हैं जिसका नाम लिए बिना किसी का पानी हजम नहीं होता है। बाय बाय गाइस, जय माता दी। अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अपने काम से काम रखें, और
किसी के बारे में कुछ भी ना कहें, क्योंकि लोग ना नफ़रत जिस तरह फैला रहे हैं, जिस कदर फैला रहे हैं ना, और बस भगवान ही जानता है। जय माता दी।